मुरादाबाद के थाना कटघर क्षेत्र के कल्याणपुर में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें एक पत्नी अपनी ही ससुराल में अपनी पति के गेट के बाहर 3 दिन से धरने पर बैठी है, मगर पति अपनी सगी पत्नी को मकान में घुसने नहीं दे रहा। ये मामला 3 दिन से लगातार रात और दिन इसी तरीके से चल रहा है। जब हमारी टीम नहीं जाकर पीड़ित महिला से बात की तो उसने बताया, मेरा नाम शालू है और मेरे पास 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, इन्हें लेकर मैं कहां जाऊंगी। 3 दिन से मेरे ससुर और मेरे पति गेट नहीं खोल रहे हैं। जब हमारी टीम ने महिला का नाम पूछा तो उसने अपना नाम शालू बताया कि मेरे पति मुझे तलाक देना चाहते हैं, मगर मैं तलाक लेना नहीं चाहती और मेरे पास 3 बच्चे हैं, इन्हें छोड़कर मैं कहां जाऊं। और जब हमने पीड़िता से पूछ तुम्हारे पति का नाम गुड्डू बताया और अपना मैं मायका लाइन पार, इस मंजर को देखकर गांव कल्याणपुर के सभी लोग और महिलाएं इकट्ठा हो गए और गांव वाले भी उसके पति और सर को समझाकर उसको घर में लेने की बात कह रहे हैं, मगर किसी की बात नहीं मानते हुए उसने साफ इनकार कर दिया है। यह मामला जब कल्याणपुर की ही रहने वाली कल्पना यादव, जो कि समाजवादी पार्टी में है, उन्होंने तुरंत इस पर एक्शन लेते हुए सीओ कटघर शैलजा मिश्रा जी को फोन किया। सीओ कटघर ने तुरंत ही उस पर एक्शन लिया और मौके पर पुलिस को भिजवाया है और इस बात से नाराज सभी गांव वाले उस महिला की सपोर्ट में जुट गए हैं। जब हमारी टीम में गांव की महिलाओं से बात की तो उन्होंने बताया, क्या ये महिला 3 दिन से अपने बच्चों के साथ इसी तरीके से अपने ससुराल के गेट पर बैठी हुई है और जबकि इसके पास एक छोटा बच्चा भी है और ये एरिया जंगल में आता है, जिससे इसके साथ यश के बच्चे के साथ कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। मगर इसका पति गुड्डू और इसका शोषण, जो कि पुलिस से लेटर है, मगर गेट नहीं खोल रहे हैं। हमने भी गेट खुलवाने का काफी प्रयास किया, मगर कोई भी गेट खोलने तैयार नहीं है और अपनी दूसरी पत्नी के साथ रह रहा है। अब यह भी पता नहीं कि उस औरत के साथ रह रहा है और हमें तो ये भी पता नहीं कि दूसरी औरत से इसने शादी भी की है या नहीं। वही हमारी टीम में समाजवादी पार्टी की कल्पना यादव से बात की तो उन्होंने बताया कि मैं कहीं बाहर थी और जैसे ही मैं अपने गांव कल्याणपुर में पहुंची तो मुझे लोगों ने बताया, एक महिला 3 दिन से अपनी ही ससुराल में गेट के बाहर बैठी हुई है और उसके पास छोटा बच्चा भी है, जिसे रात और दिन यहीं बैठे हो गए हैं। मैंने तुरंत ही अधिकारियों से बात की है और उन्होंने बताया, अगर हमारी सरकार होती तो महिलाओं के साथ ऐसा अत्याचार कभी नहीं होता। जी क्या नाम है आपका? सावित्री। हाँ सावित्री जी, कौन सी जगह है ये? कल्याणपुर है। अच्छा, क्या ये महिला कब से यहाँ बैठी हुई है? ये 2 दिन से, इससे पहले भी आई है पुलिस। रातों दिन यहीं बैठी हुई है। कल तो बता पुलिस वाले ले कल से बैठती यहीं पे पुलिस वाले थोड़ी तो आप कब से बैठी हुई है यहाँ? कल से मेरा नाम है सुधा सिंह। अच्छा, कौन सी जगह है ये? जी, कौन सी जगह है? ये कल्याणपुर है। अच्छा, यहाँ पे ये महिला बैठी हुई है, कितने घंटों से यहाँ बैठी हुई है? ये इसको 36 घंटे हो गए हैं बैठे हुए हैं और पुलिस आती है चली जाती है, कुछ भी उसका फैसला नहीं हो रहा। मैं तो ये चाहूँ इसको न्याय मिले। रातों दिन यहीं बैठी हुई है? बिल्कुल यहीं बैठी। कल रात ले भी गई पुलिस, लेकिन वहाँ थाने में रही, थाने से फिर सुबह यहीं आ गई है। कौन से थाने का मामला है ये? कटघर थाना। तो रातों दिन यहीं पे मैं बैठी हुई यही है। रहती है। अब इसके मायके में इसका पिता नहीं है, वो खत्म हो गया है। भाई मायके में कौन साथ देता? शादी की बात तो ससुराली होती है सब कुछ। तो कितने बच्चे हैं इनके? 4 ऑपरेशन हो गए सीजर से, सब 4 बच्चे हुए, एक खत्म हो गया लड़का उसका, और 3 बच्चे हैं, जबकि 2 इनके पास है और एक लड़की इसके पास है। पूरा मामला क्या है? पूरा मामला अब ये यही जा सकते भैया, अब ये लोग बताएंगे। क्यों इन्होंने कोई शादी वगैरह दूसरी कर रखी है? दूसरी शादी के हाँ लोग कहते हैं, लेकिन मुझे इस बार शादी कर ली है इसने दूसरी। अघोषित रूप से रखे हुए हैं। हाँ, अब उसका कोई प्रूफ नहीं है, यहाँ किसी के पास कोई प्रूफ नहीं है उसका शादी का। अच्छा, सुनने में आ रहा है इनके जो ससुर हैं, इस महिला के जो ससुर हैं, वो भी पुलिस में है? हाँ, दीवार से रिटायर है वो। तो क्या पुलिस इसी वजह से मदद नहीं कर पा रही है इस महिला की? उनका अपना स्टाफ की बात होगी, कुछ भी हो उनका स्टाफ की बात होगी उनके। कोई बात नहीं, बात करें, सब शांत हो।
दयाश्री। हाँ जी, कौन सी जगह है? क्या मामला है माता जी? रात में इतनी भीड़ लगी हुई है और एक ये महिला जमीन पर बैठी हुई है, क्या है ये मामला? कोई ना रखने न चाह रहे और क्या, दूसरी आ गई लड़की तो कैसे रखें? नहीं रखने चाह रहे सब, हम लोग तो बुरे हैं, हम तो गाली दे रहे हैं। तो ये बियाता है, ये इस घर की बियाता है? हाँ, कितने बच्चे हैं इसके? चार बच्चों की माँ है, एक बच्चा खत्म हो गया, 3 हैं। तो इसके साथ नाइंसाफी हो रही है। हाँ, इसके लिए पूरा गांव क्या कर रहा है आज? यही गाँव कर रहा भाई सही है, इसे घरे रखना, इसका खर्चा पानी करो, घर पे रखो अपने, तो करी मैं घर पे ही रहूँगी। गांव वाले सब इसके साथ खड़े हुए हैं। हाँ, सारा साथ दे रहे। ठीक। क्या नाम है आपका? जी, शालू। कहाँ, कौन सी जगह है ये? कल्याणपुरी। अच्छा, यहाँ इतनी रात में कैसे बैठे हैं आप? मेरे सास ससुर पेट में खोल रहे हैं। कब से बैठे हुए हैं आप? 3 दिन हो तो रातों दिन यहीं बैठे हुई हैं? गए सर। अच्छा, पुलिस के पास नहीं गई आप? पुलिस के पास गई, तो पुलिस ने क्या मदद की आपकी? पुलिस ने कहा कोर्ट में चल रहा है, ये मना कर दिया। तो आज कितने दिन हो गए? 3 दिन। तो मामला क्या है पूरा? मेरे पति ने तलाक का मुकदमा डाल रखा है, मैंने तलाक देने से मना कर दिया क्योंकि मेरे 3 बच्चे हैं और मेरे पति मुझे तलाक देना चाह रहे थे। क्यों? सबसे बड़ा बेटा है बेटी है? सबसे बड़ी बेटी है। क्या नाम है उसका? वैष्णवी। कितनी उम्र है उसकी? 7 साल। उससे छोटा? उससे छोटा बेटा हुआ था, वो एक्सपायर हो गया, वो 6 साल का था। उसके बाद? ये 5 साल की है लड़की, पीहू। क्या नाम है इसका? पीहू। 3 अबॉर्शन करवा चुका है। अच्छा, उससे छोटा? और लड़का क्या नाम है उसका? कन्हैया। कंदैया। तो 3 दिन से इसी तरीके से आप रातों दिन यहीं पे बैठी हुई हैं? तो प्रशासन ने कोई मदद नहीं की आपकी? क्या कह रहे हैं यहाँ पे प्रशासन, क्या कह रहा है? ये कह देते हैं, पहले भी मैं कितनी बार आ चुकी हूँ तो मुझे पुलिस पकड़ के ले जाती है, फिर थाने में ये कह देते हैं कि कोर्ट में डाल देते हैं, कोर्ट में कह के मुझे भगा देते हैं। क्या तो क्या लगता है कि पुलिस के ऊपर इनका दबाव है, क्या है? सुनने मारा आपके ससुर भी पुलिस में थे? जी। तो अब भी हैं? मेरे हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली, वो मैंने औरत पकड़वाई तो पुलिस ने वो भी भगा दी चुपचाप, उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की। कब भगाई? 25 दिसंबर को। 1 साल होने जा रहा है उसे। अप्रैल में शादी की थी इन्होंने उससे। अच्छा, यहाँ पर पूरे मोहल्ले वालों का कहना भी नहीं मान रहे, तो अब आप क्या चाहती हैं? मैं इस घर में रहना चाहती हूँ, मुझे मेरी जगह दें। अगर मेरे सास ससुर को मुझसे कोई परेशानी है तो वो चले जाएं, क्योंकि वो उन्हें पेंशन मिल रही है, मुझे तो कुछ नहीं मिल रहा।